एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और इस बार लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बेबी स्वेटर। तो इस तरीके के स्वेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बेबी स्वेटर में लोग बहुत ज़्यादा होल्स पसंद नहीं करते हैं और उनके अकॉर्डिंग क्रोशिया में बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं। बट ये स्वेटर एक ऐसा स्वेटर है जिसमें आपको कहीं भी होल्स नज़र नहीं आएंगे। काफ़ी ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्वेटर ये बन के रेडी हुआ है। तो ये जो मैंने बनाया है वो 4 to 5 ईयर्स बेबी के लिए बनाया है। देख सकते हैं आप, ये है इसकी आगे की पूरी डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है जो कि मैंने नेक से यूज़ किया है। नेक पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये देखिएगा, प्रॉपर स्ट्रेचेबल नेक बना हुआ है। और अगर आपको ये नेक बड़ा लग रहा है तो इसे कैसे छोटा करना है तो वो भी मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। देन इसकी जो स्लीव वाला पार्ट है इसमें मैंने कुछ अलग एक फ्लावर पैटर्न के डिज़ाइन को यूज़ किया है जो इसे काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है और बिल्कुल पार्टी वियर एंड रेडीमेड लुक देने वाला ये स्वेटर है। बहुत प्यारा पिंक एंड वाइट कलर में बनाया है। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप बनाएंगे अच्छा ही लगेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को इसमें कितनी ऊन लगी है और इसे मैंने कौन सी क्रोशिया हुक से बनाया है। तो यहाँ इस स्वेटर को बनाने के लिए ना मैंने ओसवाल माइक्रो की ऊन को यूज़ किया है, प्लस मैंने इसमें 9 नंबर की क्रोशिया हुक को लगाया है। ऊन की क्वांटिटी जो आपको इतना बड़ा बनाने में लगेगी वो लगभग 297 मीन्स 300 ग्राम मीन्स 150 ग्राम आप दोनों कलर की अगर ऊन लेंगे तो आपका इतना बड़ा साइज़ बन के रेडी हो जाएगा। साइज़ का चेस्ट साइज़ प्लस मैं स्लीव साइज़ आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो बना हुआ है ये टोटल इसका चेस्ट साइज़ ये देखिएगा, ये 13.5 के आसपास है, मीन्स 26 पूरा अराउंड आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ ही आएगा। अच्छा खासा स्ट्रेचेबल भी है जो कि आप देख सकते हैं। लंबाई मैंने इसकी जो बनाई है वो नेक पार्ट से लेके यहाँ तक पूरा, अगर मैं नेक से मेज़र करती हूँ तो 18, ये देखिए 18 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। और स्लीव्स पार्ट नेक से ही मैं मेज़र करके पूरा आपको शोल्डर से मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसका ये 19 रखा हुआ है। तो आप मेज़र करके भी इसे पूरा बना सकते हैं। और अगर आप इसे कोई भी इस साइज़ को लेना चाहता है मीन्स ख़रीदना चाहता है तो मुझे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट के साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डीएम कर दीजिए। इस इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पूरी डिटेलिंग मैंने दे दी है। अब बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इस खूबसूरत से। यहाँ इस पूरे डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है ओसवाल माइक्रो की, प्लस मैंने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। और सबसे पहले मैंने इसमें 116 चेन बना के रेडी की है। तो अगर आपको 3 से 4 साल बेबी के लिए बनाना है तो 116 चेन में बना लें। और अगर आपको इससे 5 से 6 साल बेबी के लिए बनाना है तो जहाँ मैंने बीच वाले सेक्शन में 25 रखी हैं, आप उसमें 30 और 30 फंदे आगे पीछे रख सकते हैं। तो 5 मीन्स 10 फंदे और बढ़ा लीजिए। और इसके जो शोल्डर पार्ट है उसमें सिमिलर ही रखिए। तो फिर आपका ये 6 साल बेबी तक बन के रेडी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पूरी चेन बनाने के बाद आपको इसकी एक रिंग बना लेनी है। बिल्कुल सीधा इसे लेते हुए जो फर्स्ट नंबर वाली आपकी चेन है उसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, उसके बाद फिर एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब जितनी भी आपकी चेन है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 116 चेन है तो टोटल 116 सिंगल क्रोशिया यहाँ बन के रेडी होगी। ठीक है, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। इस तरह से पूरे में 116 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब वर्क के एंड में जो हमने फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहीं से हमें स्टार्ट करना है अपने वर्क को। तो सेम प्लेस पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के इसी जिसमें हमने ऐड किया है इसी सिंगल क्रोशिया में डालना है और इसमें एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। बीच में 2 चेन का स्पेस बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे फिर से और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वो पार्ट होगा। इस तरीके के आपको टोटल 4 कॉर्नर्स बनाने हैं। ये 4 कॉर्नर वाला हमारा पार्ट है जिसे बटरफ्लाई
कहते हैं 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद पहले शोल्डर वाला पार्ट बनाएंगे। शोल्डर पार्ट के लिए 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। 4th नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और इसी प्लेस पे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है सेम इसी प्लेस पे डाल के इसे ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से। तो इस तरीके का एक पैटर्न बन के पेटल्स बन के रेडी हुई। ठीक है, दूसरी पेटल के लिए सेम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और इसी प्लेस पे डालते हुए 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये 2 पेटल हमने एक जगह से बनाई है फ्लावर के लिए। तो बीच वाला जो हम बनाएंगे स्लीव्स में वो फ्लावर पैटर्न बनाएंगे जो आपकी स्लीव्स के बीचों बीच पैटर्न में चलेगा और 4 फ्लावर बन के रेडी होंगे। तो ये फर्स्ट फ्लावर के लिए हमने पेटल बना ली, एक ये बनी जो कि पूरी सेम प्लेस पे बनी है। 2 चेन बना लीजिए, फिर से 3 चेन को स्किप कीजिए, 3 सिंगल क्रोशिया को, और 4th वाले सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगेन 2 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 3 स्किप करेंगे और 4th वाली से सेम पेटल को बनाएंगे जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी पहले। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन सेम प्लेस पे ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके की टोटल 4 हमें बना के रेडी करनी है। और इसमें बीच वाले वर्क में हमारी एक 31 सिंगल क्रोशिया कवर होंगी। 2 चेन बनाएंगे पेटल बनाने के बाद, फिर से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th वन में इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 और बना के रेडी करेंगे। जैसे हमने ये दोनों बनाई है ये और ये, वैसे 2 और बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे मैंने 4 पूरी पेटल्स बना ली, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जब चौथी बन जाएगी तो अगेन आपको 1 2 3 स्किप करना है और 4th वन में फिर से वो बटरफ्लाई बनानी है जो हमने बढ़ाने के लिए बनाई थी, मीन्स सेकंड कॉर्नर। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो अगर आप इसका छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं ना तो फिर आपको क्या करना होगा, इसमें 3 पेटल्स तक बनाना होगा। अगर आपको इसको 1 ईयर बेबी के लिए बनाना है, 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बनाना है, तो इसमें 3 पेटल बनाना होगा। 3 पेटल के लिए टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और फिर इतना पार्ट छोड़ने के बाद ये बटरफ्लाई बनानी होगी। मीन्स 19 आपकी सिंगल क्रोशिया लगेंगी एक साइड पे। अगर आपको छोटा साइज़ बनाना है तो 19 एक साइड पे हो गई, 19 दूसरे साइड पे हो गई, और आगे पीछे के साइड पे आप 20-20 भी रख सकते हैं या फिर चाहें तो कम भी रख सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने बटरफ्लाई बनाई है उसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया से लेकर बटरफ्लाई के पहले वाली सिंगल क्रोशिया तक काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 31 है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको बड़ा या छोटा साइज़ बनाना है। तो इतने में अगर आप चौथा बनाना है, मीन्स 4 के बाद आपको 5वीं भी बनानी है, बिग साइज़ बनाना है अगर, तो फिर आपको इसमें टोटल कुछ फंदे और बढ़ाने होंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 फंदे और इसमें एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है 3 में आपको इसमें सिंगल क्रोशिया पे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 3 ये हो गई, फिर उसके बाद एक बटरफ्लाई एक्स्ट्रा बनेगी और 3 ये बनेंगे। तो 7 फंदे और आप इसमें ऐड करेंगे तो फिर बड़ा साइज़ भी बन के रेडी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बटरफ्लाई बन गई है। बटरफ्लाई के बाद एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और फ्रंट एंड बैक के पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 23 डबल क्रोशिया बीच में बनाई है और 2 डबल क्रोशिया इधर उधर हमने छोड़ी है, मीन्स 25 डबल क्रोशिया हमारे बीच के साइड में है। तो अगर आप चाहें तो ये जो मैंने फ्रंट एंड बैक में लिया है वो आप स्लीव में और फ्रंट एंड बैक में फ्लावर वाला पार्ट भी ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है आपको क्या रखना है। और अगर इससे बड़ा साइज़ बनाना है, थोड़ा सा बड़ा, तो आप 25 की जगह इसमें 27 या फिर 30 भी ले सकते हैं। शोल्डर पार्ट सेम रखें, आगे और पीछे का बढ़ा लें तो भी आपका इससे बड़ा साइज़ बन के रेडी हो जाएगा।
तो इसी में आपको थोड़ा सा इधर उधर फंदों का करना होता है, जिससे आप इसका बड़ा या छोटा साइज़ बना सकते हैं सेम पैटर्न में। तो अब यहाँ पे टोटल 23 डबल क्रोशिया बीच में बना के रेडी करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली में फिर से थर्ड कॉर्नर मीन्स बटरफ्लाई बनाएंगे, जिसके लिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। थर्ड कॉर्नर बन गया। अब हमें बनाना है दूसरा शोल्डर। तो एक शोल्डर पार्ट बनेगा, एक फ्रंट बनेगा, फिर एक शोल्डर बनेगा, फिर एक बैक बनेगा। शोल्डर पार्ट के लिए सेम वैसे ही करेंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला पेटल बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3, 3 चेन, सेम प्लेस पे इसे ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 2 चेन बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करके फोर्थ 1 में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से हमें 4 पेटल्स इस तरीके की बना के रेडी करनी है। तो अगेन दूसरे शोल्डर पार्ट के लिए मैंने भी यहाँ पे 1 2 3 4 बटरफ्लाई बना के रेडी कर ली, मीन्स 4 पेटल्स बना ली। अब बनाएंगे फोर्थ कॉर्नर। 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ 1 में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद बनाना है अब हमें बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए अगेन 1 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके बाद 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बिल्कुल लास्ट में जब आएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक लास्ट वाली डबल क्रोशिया ही बची रहेगी, बीच में 23 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से पूरी 23 डबल क्रोशिया यहाँ पे फिर से बना के रेडी कर ली। 23 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक चेन मीन्स एक सिंगल क्रोशिया बची हुई है, इसे स्किप करेंगे और थर्ड नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। सेकंड वाली जो इसकी डबल क्रोशिया है इसे स्किप करेंगे और आ जाएंगे 2 चेन के स्पेस में। अगेन इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से ये वाली स्किप करेंगे, जस्ट इसके बगल वाली जो फर्स्ट वन है इसे स्किप करेंगे और ये जो लास्ट वाली है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोनों साइड में इस तरह से आपकी एक एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी हर बार बटरफ्लाई बनाने के बाद। जैसे एक इधर बढ़ गई, अब यहाँ पे जब आप इसे पूरा बना के आएंगे ना तो एक इस वाली की बढ़ेगी बटरफ्लाई की, एक इधर से बटरफ्लाई की बढ़ेगी, तो 23 की जगह 25 हो जाएगी, फिर 27 हो जाएगी। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हर बार बढ़ेगी। वही पार्ट आपका वैसे ही सेम आपका इसमें भी होगा, जिसमें 4 आपकी जो बीच वाली बटरफ्लाई पैटर्न्स है ये तो एज इट इज़ बनेंगे, बट दोनों साइड पे आपकी डबल क्रोशिया जो है वो बढ़ती जाएगी। तो एक यहाँ पे एक नई डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। डबल क्रोशिया के बाद फर्स्ट वन ये जो बटरफ्लाई का ये देखिएगा 4 है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है और 3 चेन है। तो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे बटरफ्लाई की, इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। सेकंड वाली में डालेंगे, अगेन पूरा ओवर नहीं करेंगे, एक बार ही लूप को निकालेंगे। थर्ड टाइम डालेंगे, फिर से पूरा ओवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 लूप हैं क्रोशिया हुक में, चारों को एक साथ ओवर कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3, फिर से 3 चेन बना के ये जो चेन है 3 चेन है, यहाँ पे थर्ड नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के अब ये वाले जो 2 इधर उधर पार्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसे कवर करेंगे इस 3 चेन से।
1 2 3 थर्ड नंबर वाली चेन में अगेन इसे फिर से ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें फिर से क्लस्टर बनाएंगे। तो फर्स्ट वन में डालेंगे, इसे आधा ही ओवर करेंगे, सेकंड वन में डालेंगे, आधा ही ओवर करेंगे, थर्ड वन में डालेंगे, आधा ही ओवर करेंगे। जब 4 लूप हो जाएंगे तो इसे एक साथ ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार आपका जो पार्ट है वो इस साइड पे है, इधर जा रहा है, और एक बार इधर जा रहा है। अब अगेन ये दोनों जो दो अलग अलग पैटर्न है इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है। इधर वाला और इधर वाला आपस में ऐड होगा। तो यहाँ पे इधर का क्लस्टर बन चुका है, एक चेन बना के सेम डायरेक्ट अब इधर जो दूसरा वाला पैटर्न है उसकी बटरफ्लाई में आ जाएंगे। 1 2 सॉरी यहाँ पे चेन नहीं बनाना है हमें, इसे ओवर करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से बटरफ्लाई के लिए ऐड करना है। फर्स्ट वन में डालेंगे 1, सेकंड वन में आधा ही ओवर करेंगे और थर्ड वन वाली भी आधा ही ओवर करेंगे। तीनों में डबल क्रोशिया आधी आधी ओवर करेंगे। जब 4 लूप हो जाएंगे तो इसे एक साथ हमें ओवर कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों हमारा एक साथ ऐड हो गया, इधर वाला और इधर वाला। फिर से 3 चेन बना लीजिए और थर्ड नंबर वाली चेन में स्लिप स्टिच से ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है इसे कवर करनी है 3 चेन से। तो यहाँ पे 3 चेन बना के इसे थर्ड नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। ये तीनों जो क्लस्टर हैं इन तीनों को 3 डबल क्रोशिया है सॉरी, तो तीनों का एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। 1 2 और 3 ओवर कर लिया। तीसरे पैटर्न पे आएंगे, इसमें पहले क्लस्टर बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। 4 पैटर्न है आपके पास तो चारों में ऐसे ही बना के हमें रेडी करना है। 1 2 3 चेन बना के ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये अभी जब थोड़ी डिज़ाइन बन जाएगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर ये समझ में आएगा फ्लावर। तो ये पूरा फ्लावर टाइप का बनता है। ये हमारा आधा फूल बना हुआ है। अभी इसके ऊपर वाला जो बनेगा वो पूरा बनेगा, मीन्स नीचे और ऊपर दोनों साइड से आपको क्लियर दिखेगा। तो ये 4 फूल बीचों बीच आपके स्लीव्स में बनेंगे और इधर उधर आपकी डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी। तो इन चारों को पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चारों में बना के रेडी कर लिया। यहाँ से 1 2 3 4, जब चौथे वाले में आपका क्लस्टर बन जाएगा तो अब यहाँ पे आपकी ये बटरफ्लाई बीच वाली है जिसमें आपको फंदों को बढ़ाना होता है। तो उसके लिए पहली वाली जो इसकी डबल क्रोशिया है इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और उसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है सेकंड वाली को स्किप करना है। 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब डबल क्रोशिया के साइड पे आ गए हैं तो यहाँ पे इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में बनाएंगे। ठीक है, बाकी तो एक इसमें बना ली, सेकंड वन में एक बनाई, एक बनाएंगे थर्ड वन में, और उसके बाद वाली जो 4 डबल क्रोशिया है उसमें आपको तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बना ली हमने, एक बढ़ा के और 2 एक्स्ट्रा बनाई। अब जो 4th नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें नीचे से उठाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया को और यहाँ हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 1 2 और 3। ठीक है, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। अगेन 3 डबल क्रोशिया बना लीजिए, 1 2 और 3। 4th वन में ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार लूप लेनी है, नीचे से इस तरह से उठाना है और इसे 1 2 और 3 बार में ओवर करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो आपका बिल्कुल बराबर बन के रेडी होगा, डबल क्रोशिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको
लास्ट में अगर बच जाए, ज़्यादा बच जाए या कम बच जाए तो कोई दिक्कत होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी बच रहा है उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। 2 3 1, ये देखिए इस तरह से बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, इस तरह से बनाएंगे, पूरा लास्ट में आएंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट पे मेरे पास एक फ्रंट पोस्ट बन के रेडी हुई है। ठीक है, अगेन ये बटरफ्लाई वाला पैटर्न आ गया, तो बटरफ्लाई वाले पैटर्न में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से 2 चेन के स्पेस में जहाँ बटरफ्लाई बनती है वहाँ बटरफ्लाई बनाएंगे। मीन्स 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अगेन इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी ये जो बीच वाला पैटर्न है इसे एज इट इज़ जैसे मैंने फर्स्ट वाले पैटर्न में बताया क्लस्टर बनाने को, वैसे ही इसमें 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बनाएंगे पहले इस तरह से, फिर से 3 चेन बना के इसे नेक्स्ट 3rd नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस जो आपने फर्स्ट वाली स्लीव के साइड में किया है सेम वैसे ही आपको यहाँ भी करना है और वैसे ही बना के रेडी करना है। तो ये हमारी बीच की डिज़ाइन होगी। फ्रंट एंड बैक की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगी, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी फ्रंट और बैक की डिज़ाइन है जो उभर के आ रही है और ये हमारी डिज़ाइन है स्लीव्स वाली जो बीच में 4 फूल वाले पैटर्न बने हुए हैं, इधर उधर 2 बटरफ्लाई वाला पैटर्न बढ़ाने के लिए बना हुआ है। तो इसे भी बनाएंगे एज इट इज़। ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे भी बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे हमने इसे बनाया है। बैक वाले पार्ट को सेम वैसे बनाएंगे, पूरा ऐसे ही राउंड बना के हमें ओवर करना है। वर्क के एंड में अब यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अपने वर्क को ऐड करेंगे। जो हमने बढ़ाया है इस वाले में ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी वाइट कलर का थ्रेड। 2 रो के बाद हमें यहाँ पे थ्रेड को चेंज कर लेना है। ठीक है, वाइट कलर के थ्रेड से इसे ऐड किया और पीछे वाले थ्रेड को टाइट कर देंगे जिससे ये इजीली इसमें ऐड हो जाए। 3 चेन बना के वर्क को स्टार्ट करेंगे। अगेन 3 चेन हो गई, ये हो गई पहली डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया जो हमारा बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 2 डबल क्रोशिया बढ़ चुकी है। इसके बाद ये वाली जो स्किप करेंगे, हमेशा इधर की एक और इधर की एक आपको स्किप करनी है, बाकी आपकी बढ़ती जाएगी। इसमें बटरफ्लाई जहाँ बनी है वहाँ बटरफ्लाई बनेगी। 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इधर वाली स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और इसके बाद एक डबल क्रोशिया और है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारी ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को अब हमें अगेन इधर के साइड पे करना है। यहाँ पे एक नया बनाना है, यहाँ पे भी एक नया बनाना है, तो दोनों से हमें नए फ्लावर की स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए सेम इसी प्लेस से जो फर्स्ट वाला हमारा क्लस्टर है इसी के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे बीच में 3 चेन का स्पेस है इसमें इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे, ये क्लस्टर है तो यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3, एक 2 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे इसे ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3, 2 चेन बना के
नेक्स्ट वाले 3 चेन के स्पेस में इसे ऐड करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने इन दोनों क्लस्टर को ऐड किया था, ठीक है, वहाँ वहाँ से आपको नया डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ये इधर पूरा फ्लावर बन के रेडी हुआ, सेम ऐसे ही आपका यहाँ भी बन के रेडी हुआ है पूरा फ्लावर, ठीक है। जैसे इधर बना है वैसे ही इधर भी बना है, सेम ऐसे ही जो 2 बचे हुए हैं इन दोनों में भी ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनाया, इसमें बना लिया, यहाँ पे एक यहाँ पे बना हुआ है, और अब ये वाला जो हमारा क्लस्टर है लास्ट वाला, इसके इसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें जो बढ़ा हुआ है, 2 बढ़े हुए हैं, एक जस्ट यहीं पे बढ़ा हुआ है, तो इसमें एक बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये वाला हमारा जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ी हुई डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और एक नेक्स्ट वाला एक और बढ़ा लेंगे, ठीक है। बीच में आएंगे 2 चेन के स्पेस में, इसमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अगेन एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया को बढ़ाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। एक, अब यहाँ पे देखिएगा 3 के बाद हमें क्लस्टर ये फ्रंट पोस्ट बनाना होता है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 ही हुई है। तब जब इसके बाद आएंगे ना तो 3 के बाद एक इस वाली में भी आपकी डबल क्रोशिया बनेगी। तो यहाँ पे जो बढ़ाने वाली डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया आपने बढ़ा ली, 1 2 3 डबल क्रोशिया ये है। तो अब इसके बाद वाले राउंड में इसमें भी आपका फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। तो 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना ली। ये फ्रंट पोस्ट है तो इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 2 लूप लेंगे और इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, और इसके बाद फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए, तो इसी तरह से सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए हमें पूरा ओवर करना है। ये आपको बीच की बटरफ्लाई साफ दिख रही होगी। ये वाला पार्ट हमारा जो है इसमें 3 डबल क्रोशिया जो है वो हमारी बटरफ्लाई के लिए मीन्स इस वाले पैटर्न के लिए होगी, जो आपको अभी अगले राउंड में क्लियर हो जाएगा। और ये जो 2 डबल क्रोशिया है ये हमारी बढ़ी हुई डबल क्रोशिया है जो हमने 2 राउंड में बढ़ाई है, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बढ़ चुकी है। 2 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें क्लस्टर के ऊपर बनाना है, तो ये हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर के ऊपर अब जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4, क्योंकि इसमें 3 चेन से स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया ही बना ली है। 2 चेन बना के ये वाला जो 3 चेन का स्पेस है बीच में इसमें ऐड कर देंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये दोनों क्लस्टर इस जगह पे ऐड हैं, यहाँ पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 और 3, इसके बाद 3 चेन से इसे सेम प्लेस पे ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। फिर से 3 चेन बनाएंगे, मीन्स हमारे फ्लावर को कि दोनों पार्ट को फिर से बना के रेडी करना है जो हमने राउंड 1 में बनाया है, 1 2 और 3, ओके। 2 चेन बना के 3 चेन के स्पेस में इसे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। दो क्लस्टर के बीच में सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे जैसे ये वाला बनाया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसे पूरा 4 है तो चारों में ऐसे बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 में ऐसे बनेगा और चौथा जो हमारा लास्ट वाला है वो अभी आधा आधा बन रहा है, तो इन दोनों में भी बना के रेडी कर लेते हैं, फिर लास्ट में बताते। तो अब लास्ट में आ गई हूँ क्लस्टर वाले प्लेस में, ठीक है। क्लस्टर ये है,
सॉरी अभी नहीं आई हूँ, अभी यहाँ पे एक और बचा हुआ है पेटल बनाने के लिए, तो इसे भी पूरा बना के पहले रेडी कर लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसे ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3, अगेन 2 चेन बना के इसे 3 चेन के स्पेस में ऐड कर लेंगे। अब आ गई हूँ लास्ट में 2 चेन के स्पेस में, तो ये हमारा लास्ट क्लस्टर है। इसके क्लस्टर के ऊपर डालेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर मत डालिएगा, क्लस्टर के ऊपर डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया जैसे स्टार्टिंग में बनाई है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया के बाद अब ये जो हमारा बढ़ा हुआ ये बढ़ी हुई डबल क्रोशिया है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे जो पिछले राउंड में बढ़ी थी हमारे पास, ठीक है। और एक डबल क्रोशिया जस्ट इसी के बगल जो बटरफ्लाई बनी हुई है इसकी जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे। तो इस बार अब 2 डबल क्रोशिया हमारी दोनों साइड पे बढ़ गई है, ठीक है। अब डिज़ाइन के बाद 2 इधर बढ़ी 2 उधर बढ़ी, बीच में बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाएंगे जिसके लिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, अगेन एक स्किप करेंगे इधर वाली और इसमें एक बढ़ा लेंगे, फिर से इस साइड भी 2 बढ़ गई है, 1 और 2, ये हमारी बढ़ी हुई डबल क्रोशिया हो गई। बाकी में जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और जहाँ फ्रंट पोस्ट है ट्रिपल क्रोशिया वहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट है, इसमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे, ठीक है। फिर से 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ये हमें रिपीट करना है और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बन के रेडी होगा। ये हमारा बीच का बटरफ्लाई पैटर्न है और ये हमारे स्लीव्स के बीचों बीच के डिज़ाइन है। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए, राउंड ओवर कर लीजिए। वर्क के एंड में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं इसे ऐड करेंगे 3rd नंबर वाली चेन में, ठीक है। फिर से यहीं से 3 चेन बना के नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया जस्ट फिर से बटरफ्लाई में एक बढ़ा लेंगे। ओके, तो 3 डबल क्रोशिया अब हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बटरफ्लाई में बटरफ्लाई बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अगेन इधर साइड भी एक स्किप करके पहले एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, ये वाली हमने स्किप की, इसके बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाई, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया इस साइड भी बढ़ गई। और अब बनानी है हमें ये डिज़ाइन, ठीक है। फिर से अब इसे और इसे हमें क्लस्टर की तरह दोनों को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अगेन यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें डालेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4 बनी है तो चारों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चौथी हमारी जो है वो एज अ चेन हमने बनाई थी। सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लेंगे और ओवर करने के बाद अब इस साइड वाले में इधर वाला जो साइड है इसकी वाले पेटल में डालेंगे और यहाँ पे भी क्लस्टर बना के इसे ऐड करेंगे। 2 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है तो 3 में से बना के इसे ऐड कर लिया। 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3rd नंबर वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, 3rd नंबर वाली चेन में अगेन ऐड करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से क्लस्टर को क्लस्टर बना के दूसरे साइड से ऐड करेंगे। 3 डबल क्रोशिया पे इस तरह से बनाया, एक क्लस्टर इस साइड पे आएंगे दूसरे वाले में,
सेम वही प्रोसेस है जो हमने दूसरी रो में किया था। तो 2 रो की ये डिज़ाइन है और हर 2 रो के बाद आपको इसमें धागे को भी चेंज कर लेना है, जैसे मैंने धागे को इससे पहले चेंज करना बताया था। ठीक है, पहले 2 रो पिंक की बनी, फिर 2 रो हमने यहाँ पे वाइट कलर से बनाई है, इसके बाद की 2 रो हम बनाएंगे अगेन पिंक कलर से। तो ये हमारे डिज़ाइन बन के रेडी हो रही है। इस तरह का कुछ फ्लावर का पैटर्न इसमें बन के रेडी होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे, ये पूरा ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद फिर जहाँ बटरफ्लाई बढ़ाने वाली है इसमें वैसे ही बनेगा। तो यहाँ तक बना लेते हैं, फिर बताती हूँ यहाँ क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से पूरे में डिज़ाइन बना ली। डिज़ाइन बना के अब आ गई हूँ अगेन बटरफ्लाई पे। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे आपका ये फ्रंट पोस्ट बना हुआ है उससे इधर अब 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया हो गई है। ठीक है, और ये मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे एक और बढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ये एक बढ़ गई हमारी, और इधर 1 2 3 के बाद ये जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई डबल क्रोशिया है इसमें अब इस बार से बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। तो हर बार जब आपकी 3 पूरी हो जाए तो फिर 3 के बाद जो चौथी वाली आएगी उसमें आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो इससे क्या होगा, बराबर आपका प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बीच में बची है, तो इन तीनों में एक एक डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। और जहाँ फ्रंट पोस्ट है ट्रिपल क्रोशिया, वहाँ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो बढ़ी हुई डबल क्रोशिया थी उसमें 3 डबल क्रोशिया बीच में रख के एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना ली। सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है। अगर 3 जब पूरी हो जाएगी, अभी तो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे अभी 2 ही है, तीसरी इस बार बनेगी, बट नेक्स्ट राउंड में जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे भी एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया एक्स्ट्रा बन जाएगी। तो इसी तरह से आपको अपने वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। हर 2 रो के बाद धागे को चेंज कर लेना है, और हर बार जब 3 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो जाए तो चौथी वाली में आपको एक ट्रिपल क्रोशिया एक्स्ट्रा बना लेनी है जो बढ़ी हुई होगी। ये वाला पार्ट जो है वो 4 पैटर्न वाला, ये बीच में एज इट इज़ चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ इसके दोनों साइड पे जो डबल क्रोशिया बढ़ती जा रही है वो वैसे ही बढ़ती रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। बीच की बटरफ्लाई एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, बस इतना ध्यान दीजिएगा हर बार आपकी दोनों साइड पे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ेगी। तो ये आपका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा। ये जो फूल वाला पार्ट है ये स्लीव के बीच में आएगा, ये वाला हमारा फ्रंट सेक्शन है, ये हो गया बैक सेक्शन। और इस तरह से आपको तब तक बना के रेडी करना है जब तक कि आपका योक पार्ट पूरा ना हो जाए। जब हमारा योक पार्ट पूरा हो जाएगा तो फिर हमें इसे रोक देना है और आगे और पीछे के साइड को कवर करते हुए यहाँ पे इनके साइड्स को हमें अलग कर लेना है। तो मैं इसमें बना लेती हूँ कुछ रोज़, उसके बाद बताती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ बनाई है अपने योग को पूरा करने के लिए। इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया था सेम वैसे ही कंटिन्यू करते हुए इसमें मैंने 12 राउंड बना लिए हैं। और जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट होती गई है वैसे वैसे फ्रंट पोस्ट बढ़ाती गई हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गई तो फ्रंट पोस्ट बढ़ा ली, यहाँ पे 3 हो गई थी तो यहाँ पे भी फ्रंट पोस्ट बढ़ा ली। तो दोनों साइड से इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बढ़ती गई है। और अब ये जो हमारा योक पार्ट है ये इसका अगर मैं इंच में मेज़र करूँ तो इसे मैं मेज़र करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा 7 इंच पूरा मेज़र करने के बाद आ रहा है। ठीक है, ये योक पार्ट हमारा 7 इंच है, मीन्स ये आर्म होल की कटिंग मैंने 7 इंच के बाद अब करूँगी यहाँ पे। और ये जो हमारा चेस्ट कंप्लीट हुआ है इतना बनाने के बाद ये आ रहा है 12। ठीक है, 12 इंच हमारा आ रहा है। और अभी मैं इसे और बढ़ाऊंगी, तो आप अगर 12 पे ही रोकना चाहते हैं, मीन्स अगर 24 इंच का चेस्ट साइज़ है तो आप इतने में ही इसे रोक सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा आपको बढ़ाना है, मीन्स 26 करना है, तो फिर आप इसमें चेन को बढ़ाएंगे आर्म होल को अलग करने टाइम। तो अब मैं आर्म होल को अलग करने से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें बढ़ाना है चेस्ट साइज़ को। तो अब यहाँ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, धागे को यहीं से कट कर लेना है। दोनों धागे को कट कर लेंगे, वाइट भी और पिंक वाला भी। ठीक है, क्योंकि अब वर्क आपको आर्म होल के पास से करना है। तो यहाँ पे जहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है यहाँ से अब वर्क को हमें स्टार्ट करना है। तो इस जगह पे
इसका ये जो फर्स्ट वाला हमारा बटरफ्लाई का पार्ट है, इसमें धागे को यहाँ पे ऐड करेंगे। बटरफ्लाई में जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाई है, वहाँ पे हमें थ्रेड को ऐड कर लेना है। 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये जो फर्स्ट 2 चेन है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस पूरे आर्म होल वाले पार्ट को अलग करेंगे और इसके बाद वाली जो बटरफ्लाई है इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे चेन में पहले 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, देन 1 डबल क्रोशिया इसके बाद वाली से बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 सब में 1 1 डबल क्रोशिया हो गई। जहाँ फ्रंट पोस्ट बनी हुई है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा आर्म होल अलग हो गया है। आर्म होल अलग होने के बाद इतना सेक्शन मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है, ठीक है। ये हमारा इतना पार्ट एक साइड पे बढ़ चुका है। अब इसका जो दूसरा साइड है एज इट इज़ वैसे ही बनाते जाएंगे जैसे बन रहा है। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट, जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली जो बटरफ्लाई है यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से पूरे में बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बटरफ्लाई पे। बटरफ्लाई पे अब यहाँ पे हमें इन दोनों में 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे मेरे पास 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसके बाद वाली में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी, ठीक है। अगर आपकी नहीं कंप्लीट हो रही है तो आप डबल क्रोशिया ही बनाएं। नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया और फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में। 1 2 3 4 5 अगेन 5 चेन बनाएंगे। पूरा आर्म होल वाला सेक्शन अलग करेंगे और इसके बाद वाली जो 4th नंबर वाला हमारा यहाँ पे बटरफ्लाई पैटर्न है इसमें आके पहले हमें चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है और इसके बाद 1 2 3 इस फ्रंट पोस्ट के बाद 3 ही डबल क्रोशिया बच रही है। मीन्स 3 जो डबल क्रोशिया हैं आपके पास, इन तीनों में 1 1 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट बनेगी। तो इस तरह से दोनों साइड का आर्म होल हमारा अलग हो गया है और ये हमारा इतना सेक्शन दोनों साइड पे हमने 5 चेन से लगभग 1 1 इंच के आसपास बढ़ा लिया है, ठीक है। और अब इस पे भी हमें वर्क करना है। तो अब ये पूरा जहाँ पे बना हुआ है, जैसे बना हुआ है वैसे बनाते हुए जहाँ से आपने वर्क को स्टार्ट किया है वहाँ पे आ जाइए। तो इस तरह से पूरा बनाने के बाद अब आपको जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे अपने वर्क को 3rd चेन में ऐड कर लीजिए। 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने 5 चेन बनाई है तो हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5 के बाद अब यहाँ पे डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनी हुई है फ्रंट पोस्ट के बाद। 1 2 3 के बाद ये वाली जो 4th नंबर वाली है ये हमारी फ्रंट पोस्ट होगी, तो इसमें फ्रंट पोस्ट बनानी। बस इतना आपको काउंट करना है कि कहाँ पे आपकी फ्रंट पोस्ट बनेगी और कहाँ पे आपकी डबल क्रोशिया बनेगी। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को भी ऐसे ही ओवर करेंगे। ये पूरा राउंड ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर इसमें भी 5 चेन पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इतना बना लिया। अब अगेन आ गई हूँ 5 चेन के स्पेस में। तो इन 5 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 और 5, फिर यहाँ पे जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया। अब इसमें भी आपको देख लेना है 1 2 3 के बाद ये हमारी फ्रंट पोस्ट बनेगी। तो जब नेक्स्ट वाले राउंड में आएंगे तब आप इसमें कहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनेगी और कहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगी ये आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में, इसके नेक्स्ट राउंड में आप जब भी बनाएं तो फिर आप ये देख लें कि कहाँ पे आपकी फ्रंट पोस्ट आ रही है और कहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है तो 1 2 3 के बाद ये हमारी फ्रंट पोस्ट बन जाएगी, फिर 1 2 3 के बाद ये फ्रंट पोस्ट बनेगी, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ फ्रंट पोस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको इसे बना के रेडी करना है। अपने लंबाई के अकॉर्डिंग इसे बना लेना है और ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसकी चौड़ाई भी हो गई है। इतना पार्ट हमारा बढ़ गया है और ये हमारा आर्म होल के लिए हो गया है। तो आप चाहें तो अब इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं इसके बाद, या आप चाहें तो डबल कलर में ही इसे कंटिन्यू करें। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, या वाइट कलर से बनाएं पूरा, या पिंक कलर से बनाएं, या फिर आप दोनों कलर को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें जितना भी मुझे चाहिए ना लंबा उतना बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ इसमें नीचे का पार्ट कैसे बनेगा, बॉर्डर मीन्स, प्लस इसकी स्लीव कैसे बनेगी। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तो जितना मुझे चाहिए उतना राउंड बना के रेडी कर लिया है। अब इसके आगे का वीडियो मीन्स इसका बॉर्डर और स्लीव कैसे बनानी है ये मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।